समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। विकलांगों की आवाज बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकलांगों की आवाज बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकलांग विधवा सेवा समिति के कार्यकर्ता जल समाधि के लिए काफी विकलांग जनों के साथ हरिद्वार उत्तराखंड पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने विकलांग जनों को रेलवे स्टेशन पर ही नजरबंद कर दिया। इस मौके पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता जल समाधि के लिए जिद पर अड़ गए और विकलांग जनों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विकलांग जनों के रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आरक्षण विधेयक 2016 आदि पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे दुखी होकर विकलांग समाज हरिद्वार में जल समाधि लेने आया है। शाहना राष्ट्रीय प्रभारी महिला प्रकोष्ठ ने बताया कि विकलांग जनों की रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आरक्षण विधेयक 2016 आदि मांगों को लेकर 3 सालों से लगातार दिव्यांग जन राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप को और महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। शिवा आश्वासन के विकलांग जनों को कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन विकलांग जनों के रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आरक्षण विधेयक 2016 आदि मांगों पर कोई ध्यान नहीं देते। भारी पुलिस बल के साथ हरिद्वार मजिस्ट्रेट विकलांग जनों के रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आरक्षण विधेयक 2016 आदि मांगों को लेकर काफी चिंतित दिखाई दी। उन्होंने विकलांग समाज के सामने विनम्र निवेदन किया है कि वे अपना मांग पत्र हमें सौंप दें। आपका ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को भेजेंगे और समाधान करने की आग्रह करेंगे। इस पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता काफी जद्दोजहद करने लगे कि वे हरिद्वार में जल समाधि लेके रहेंगे। पुलिस प्रशासन हरिद्वार के विनोद कुमार गुप्ता अन्य विकलांग जनों के साथ जल समाधि लेने के लिए आगे बढ़ने लगे तो हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने विकलांग जनों का रास्ता रोक लिया। हरिद्वार मजिस्ट्रेट के आग्रह पर विकलांग जनों ने जल समाधि को यह कहते हुए रोक लिया कि अगर विकलांग जनों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आरक्षण विधेयक 2016 आदि मांगों को पूरा 1 महीने में पूरा नहीं किया जाता है तो वह 1 महीने बाद फिर दोबारा अगले महीने हरिद्वार में जल समाधि लेंगे। इस मौके पर विनोद कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश चौहान, राष्ट्रीय उप सचिव महबूब खान, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलसी पाल, दिनेश शान प्रधान, ब्यूरो चीफ दिव्यांग की पुकार, विनोद गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश कुमार, शंकरलाल, राकेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष शाहना, राष्ट्रीय प्रभारी महिला प्रकोष्ठ संतोष, शंकरलाल, रेशवती, बाला, राकेश, गौतम, केशव प्रसाद, सुरेश आदि लोग मौजूद रहे। एबीसी न्यूज के साथ दीपमाला की खास रिपोर्ट। विकलांगों की आवाज बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो विकलांगों का अपमान करेगा, जो विकलांगों का अपमान करेगा, जो विकलांगों का अपमान करेगा, जूते खाएगा, जूते खाएगा। साथियों, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग जल समाधि जरूर लेंगे। हमारा मर जाना ही उचित है। आप लोगों को पानी की व्यवस्था करती है।